इस पूरे मिशन मूवमेंट को अब तक थाम के रखे हैं। प्रातः 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार दमदारी से अपना गीतों के माध्यम से समा बांधे हुए हैं। और साथ ही साथ महाप्रधान पद के तमाम प्रत्याशी जो बलिया की धरती से चल के आए हैं, आजमगढ़ से भी चल के आए हैं, और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम को जो संजो करके रखे हैं, इस आजमगढ़ जिले के ही नहीं बल्कि इस पूरे मंडल को संजो करके रखे हैं, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी भी हैं माननीय हरिचंद गौतम जी, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित कर रहे बड़े भाई चौहान जी, विनोद चौहान जी, और साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सालिम अंसारी जी, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं भूल न जाऊं, बल्कि मैं बहुत अदब करती हूँ वरिष्ठ लोगों का, सबका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। राजनीति में आने के बाद जिनसे अब रूबरू होने का बार बार अवसर मिल रहा है, इस राजनीति के मैं यही कहूँगी कि आजमगढ़ मंडल ही नहीं बल्कि इस पूर्वांचल में राजनीति के जो पितामह आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं माननीय डॉक्टर बलिराम जी, जो कि 3 बार लोकसभा लालगंज से सांसद रहे हैं और आज हमारे साथ में पिछले 4 घंटे से हाथ टूटा हुआ है, शरीर अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी बैठे ही नहीं हुए हैं, बल्कि अपने वचनों से उन तमाम बातों पे जो प्रकाश डाला जिससे कि बहुजन मिशन मूवमेंट वापस उठ के खड़ा हो, ऐसे साहब डॉक्टर बलिराम जी। और इसके साथ साथ हमारे सभी जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग गांव से जो लोग आए हैं, जिनका नाम लेना यहाँ पर संभव नहीं है, आप सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए कार्यक्रम हॉल के अंदर है तो इस समय थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यही कार्यक्रम अगर बाहर होता तो इस समय तक बड़ी भयंकर वाली स्थिति होती। तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी आप सभी लोगों का कि जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही साथ साहब कांशीराम की जयंती के अवसर पर अपना पूरा समय दे रहे हैं। मैं कुछ बातें करूंगी, बातें तो बहुत सारी हो चुकी है। समाज में तमाम तरीके की जो विचारधाराएं जो प्रचलित हैं, उसमें 3 विचारधाराएं जो है वो, जैसे तमाम विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा जिसको मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं, गोवलकरवादी विचारधारा, नक्सलवादी विचारधारा, जो कि आगे बढ़ पाई है मनी मीडिया माफिया या सत्ता की वजह से। मनी यानी पैसे के दम पे वो आगे बढ़ रही है, या सत्ता के दम पे बढ़ रही है, या फिर मीडिया को खरीद करके अपने आप का महिमा मंडन करा रखा है, उसकी वजह से बढ़ पा रही है। लेकिन इन तमाम विचारधाराओं के बीच में एक विचारधारा है जिसका नाम है अम्बेडकरवादी विचारधारा, जिसने कि बिना सत्ता के, बिना मनी के, यानी बिना पैसे के, बगैर मीडिया के अपना पूरा का पूरा दारोमदार यानी पूरा अम्बेडकरवाद को स्थापित किया माननीय कांशीराम साहब की वजह से। तो इन तमाम विचारधाराओं में जो भारी विचारधारा है वो है अम्बेडकरवादी विचारधारा, जिसको समतावादी विचारधारा भी कह सकते हैं, मानवतावादी विचारधारा भी कह सकते हैं, बुद्धवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। लेकिन इन तमाम धाराओं के साथ साथ राजनीति में 3 प्रकार की हम धाराएं देख रहे हैं। पहली धारा है जो कि प्रतिक्रांति राजनीतिक धारा है, जो कि छद्म तरीके से यानी बहुत छलावे के साथ में सामाजिक परिवर्तन को खत्म करने के लिए क्रांति करती है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी उदाहरण के रूप में ले लीजिए, वो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के जाल में समाज को उलझा करके रखा हुआ है। पूरी तरीके से सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन 2 विरोधाभासी शब्द हैं। सामाजिक न्याय को आप बहुत सारे लोगों को हमने यूट्यूब पे भी सुना है सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाते हुए। सामाजिक न्याय की परिभाषा आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक भंगी है, वो भंगी वाल्मीकि जाति का ही हो सकता है, भंगी जाति का ही व्यक्ति सफाई के काम में लग सकता है। वो ये कभी नहीं चाहते कि सफाई कर्मचारी भंगी जाति का हो, इससे वो आगे बढ़े। इसको वो सामाजिक न्याय कहते हैं कि इसको हमने नौकरियां दिला दी। लेकिन सामाजिक परिवर्तन ये कहता है, ये डिफाइन करता है, ये परिभाषा है कि जो भंगी जाति का व्यक्ति है वो भी डीएम बने, अफसर बने, नेता बने, कलेक्टर बने, आगे अपनी शासन सत्ता बना सके। सामाजिक परिवर्तन होता है हाशिए पे बैठे हुए समाज को उच्च लेवल तक, उच्च सत्ता तक पहुंचाना। इसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उसको तमाम लोग तमाम नए तरीके से फार्मूला बना के लोग बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक परिवर्तन की नई परिभाषा सामाजिक समरसता के रूप में दी है। वो शबरी के झूठे बेर खिला करके न्याय की बात करते हैं कि देखिए हम लोग झूठे बेर खा लेते हैं छोटी बिरादरी के लोगों को भी, वो भी आप लोगों को हक अधिकार देने की बात
कभी नहीं करते। वो खिचड़ी भोज आयोजित कर सकते हैं, अपने दरवाजे बुला के नहीं खाएंगे, आपके दरवाजे आएंगे, अपना पत्तल अपना थाली लेकर के आएंगे, खा करके जाएंगे। कभी उनसे कहिए कि अपने घर बुलाओ तो वो नहीं बुलाएंगे। दूसरे इसी जो प्रतिक्रांति राजनीतिक धारा है, इसी में तीसरी विचारधारा जो कि मार्क्सवादी यानी कम्युनिस्ट धारा है, जहाँ पे इस आजमगढ़ की धरती पे बहुत सारे पुराने कम्युनिस्ट साथी जो कि परिवर्तित हो गए। साहब कांशीराम कहते थे कम्युनिज्म का मतलब है कि एक गाना है ना, वो पता नहीं निरहुआ गाय की किसी और का गाना, वो कहते हैं कि हरा 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 घास रहल, कुछ कहते काट ले सारा कुछ ऐसे करके गाना है, यानी हरा घास में हरा सांप, जिसको वाइपर भी बोलते हैं, जो कि धान के खेत में अक्सर पाया जाता है कि हरी घास में वो रहता है, कब डस लेगा आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही कम्युनिज्म जो विचारधारा है वो आपको कब डस लेगी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो दूसरे तरीके की विचारधारा है वो है यथा स्थितिवादी राजनीतिक धारा। मैं राजनीतिक धारा की बात कर रही हूँ। यथा स्थितिवादी जैसे अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, उनका पीटीए का फॉर्मूला है कि वो देंगे सबको, बोलेंगे खूब, लेकिन बनाएंगे माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष। ये बात यथा स्थितिवादी लालू यादव जी को ले लीजिए, नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, चौटाला जी को ले लीजिए, बादल को ले लीजिए, या करुणानिधि जी को ले लीजिए, पासवान जी को ले लीजिए, मांझी को ले लीजिए। ये यथा स्थिति बनाए रखने वाली पार्टियां हैं जो कि वो ये चाहती ही नहीं है कि समाज में परिवर्तन हो, बस कुछ वोट मिलता रहे, हमको कुछ भागीदारी मिलती रहे, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा बहू मेरा परिवार सेट होता रहे, बाकी सामाजिक परिवर्तन के नाम पे केवल छलावा ही होता है। लेकिन इन तमाम राजनीतिक धाराओं में जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो है सामाजिक परिवर्तन को प्रतिबद्ध राजनीतिक धारा, जिसको साहब कांशीराम ने संवारा था, साहब कांशीराम ने संभाला था। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पे ये आधारित है और सम्राट अशोककालीन भारत के निर्माण के लिए ये विचारधारा प्रतिबद्ध है। हमने जेएनयू के तमाम बच्चों को नारा देते हुए सुना है, हमें चाहिए आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, आतंकवाद से आज़ादी। वो बच्चे जब नारा देते हैं कि तमाम आज़ादी आज़ादी, लेकिन उस नारे में वो एक नारा देना भूल जाते हैं जिसके ऊपर साहब कांशीराम ने सबसे ज्यादा जोर दिया था। वो था हमें चाहिए चमचागिरी से आज़ादी, हमें चाहिए चमचों से आज़ादी। ये चमचों से आज़ादी का नारा ये साहब कांशीराम के रहते रहते भी लगा था, क्योंकि साहब कांशीराम जब बाबा साहब को पढ़े तो उनको समझ में आया ये पूना पैक्ट की देन है कि समाज में राजनीतिक दलाल, राजनीतिक चमचे पैदा हो गए हैं। और साहब कांशीराम इन चमचों से निपटने के लिए बहुत तैयारी किए थे। वो बहुत सारी तैयारी ऐसी थी कि जैसे जो बंधु लोग गाना गा रहे थे, ये गाना नहीं था, ये बहुजन जागृति जत्था का वो हिस्सा था जिसने समाज में जागृति पैदा की। एक बाबू उसमें गा रहा था कि भूल गईला 5 किलो राशन के, भूल गईला बेच देला सनवाना। तो वो गा करके आपको अंदर प्रेरित कर रहा था कि 5 किलो राशन पे आपको अपने समाज को नहीं बेचना है। तो ये जागृति जत्था आपके समाज को, हमारे समाज को जागृत करने का कार्य कर रहा था। और साहब कहते हैं समाज जितना ज्यादा जागृत होगा, चमचों से उतना जल्दी हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो चमचों की तमाम बात करेंगे अभी आगे, लेकिन मैं शॉर्ट में इतनी बात कहूँगी कि ये चमचागिरी खत्म कैसे हो, चमचों की जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है। साहब कांशीराम एक बार जब नौकरी छोड़ने से पहले की घटना है साहब के जीवन की,